प्यार तो एक माँ अपने बच्चे से नहीं करती जितना प्यार आपको उनसे मिल रहा है, और आप उनसे ही लड़ते हैं। और इस दफा भी उन्होंने प्यार दिया है और बिलावल कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन है अब फिर उनको दगा देंगे, उनके साथ लड़ाई कर लेंगे। चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हुआ? चौधरी साहब मुझे लगता है उनकी आवाज फ्रीज हुई है, हम दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। ब्रिगेड साहब, आपको लगता है कि प्यार प्यार और सिर्फ प्यार, नवाज शरीफ को चाहिए सिर्फ प्यार? ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी ब्रिगेड साहब, आपसे। देखिए, बात यह है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अभी एक जाहिर बात है एक बड़े यूनिक फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। जब वो वापस आए हैं, अभी भी उनके केसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हुए। उनकी लीगल बैटल जो है वो चल रही हैं। आगे वो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन वाला एक मरहला भी उनके सामने है। तो वो लीगल मराहिल को, ऑब्स्टिकल्स को भी क्लियर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि बीच में एक वक्त आया था कि वो उन्होंने 21 अक्टूबर ऑनवर्ड वो बड़ा रिकंसिलिएशन के मोड में चले गए थे, और हमें ये लग रहा था कि ये माजी की अब ये ज्यादा माजी में नहीं रहेंगे और माजी में जो तलखी हैं उनको ये दरगुजर करेंगे और आगे चलेंगे। तो इम्प्रेशन में उन्होंने यही दिया था। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब फिर उसी तरह वो कारगिल की बातें कर रहे हैं। और जाहिर बात है, अब आपने पहले भी कारगिल की बात की, देखें कारगिल जो है वो, मैं मानता हूँ कि 1999 में जो उनकी गवर्नमेंट मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, उसमें उस वक्त कारगिल जो है, मैं तो उस वक्त वाशिंगटन में पोस्टर था एम्बेसी में, लेकिन जो कुछ हम देख रहे थे, सुन रहे थे, खबरें आ रही थी कि कारगिल की वजह से ही तलखियां पैदा हुई थी, टेंशन पैदा हुई थी, और डिफरेंसेस बिटवीन नवाज शरीफ गवर्नमेंट एंड उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ। बल्कि मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1999 को जब नवाज शरीफ साहब आए अपना वाशिंगटन का, अपना प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो उनका समिट हुआ, मुलाकात हुई, तो मुझे आज भी याद है कि मैं तो उस जगह के मेन ऑफिस के बाहर, कमरे के बाहर, मीटिंग रूम के बाहर बैठा था। शमशाद साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे थे। तो कारगिल के ऊपर जो उस वक्त 4 जुलाई को जो फैसला हुआ, वो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने ये देखा, और हमने भी ये महसूस किया, और डेलीगेशन ने महसूस किया कि जो गेन्स हमने अचीव किए थे जी सर। कारगिल सरजमीन पे, इंडियंस को जो एक सरप्राइज दिया गया था, मिलिट्री सरप्राइज दिया गया था, और जिस मेहनत के साथ बीच में प्रॉब्लम्स आए लॉजिस्टिक के, लेकिन जिस तरह हमने वो हाइट्स ऑक्यूपाई की थी और एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, लेकिन वो अपना वॉशिंगटन के समिट में 4 जुलाई को वो मामला जो है वो हम हार गए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि पूरा हमें विड्रॉ करना पड़ा वगैरह वगैरह, और उसके 2-3 महीने के बाद आपको फिर मिलिट्री अक्टूबर में मिलिट्री ठीक। टेक ओवर हो गया। चौधरी तो साहब ये है बात सही है। चौधरी साहब, जी जी फरमाइए ब्रिगेड साहब। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त ये भी नवाज शरीफ साहब की कंप्लेंट थी कि जी मुझे तो कारगिल के बारे में बताया ही नहीं गया, आई वाज नॉट ऑन बोर्ड। हालांकि उस वक्त के लोग हमें बताते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी। वो अलग बात है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैंड जो है उसमें ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा है, मैं शायद लेकिन बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। ठीक है।